यदि सरकार देश के 22 बड़े उद्योगपतियों का 15,22,000 करोड़ माफ कर सकती है तो हम किसानों का तो सिर्फ 9,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं माफ कर सकती। और इसी को लेकर मध्य प्रदेश का किसान मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी नेशनल हाईवे में आटा, रोटी, दाल, पिसान, चावल, खाट लेकर, ट्रैक्टर लेकर आंदोलन पर निकल गया है। और जब मध्य प्रदेश का किसान आंदोलन पर निकलता है तो मध्य प्रदेश के पुलिस के भी पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि किसान कोई सामान्य स्थिति में नहीं निकला है। किसान का कहना है कि 5 महीने से ज्ञापन दे देकर हम लोग थक गए हैं, सरकार इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। अब हम लोग व्यथित हैं और व्यथित होकर किसान अब बड़े आंदोलन की चेतावनी नहीं, बड़ा आंदोलन छेड़ दिया है, सड़कों पर आंदोलन छेड़ दिया है। ऐसे सामान्य परिस्थिति में आंदोलन नहीं छेड़ा है, अपने साथ आटा भी लिया है, चावल और दाल भी लिया है, साथ में ठंड से बचने के लिए कपड़े भी लिए हैं, खाट भी लिए हैं, साथ में ट्रैक्टर है और फिर बड़े हुजूम के साथ आंदोलन की तैयारी और आंदोलन की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस के पसीने इस वजह से छूट रहे हैं कि जिस देश के चौथे सबसे बड़े नेशनल हाईवे में इन लोगों ने जाम लगाया है, जाम को खोलने के लिए पुलिस के भी नाक में दम करना पड़ा। पुलिस दूसरी तरफ से लोगों को आने जाने की व्यवस्था कर रही थी, दूसरी तरफ भी किसान जाकर सड़कों पर लेट गए, आने जाने वालों को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। सरकार आखिरकार पूरे जिले में धारा 144 लगाना पड़ा, बाकायदा प्रतिबंधात्मक आदेश करने पड़े और बाकायदा वहां किसान अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों की मांग क्या है, किसान किस वजह से आंदोलन कर रहे हैं, इस कड़ाके की ठंड में आखिर किसानों को सड़कों पर उतरने की क्या जरूरत है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश के बड़वानी, धार, खारगौन और खंडवा जिले के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर मुंबई आगरा नेशनल हाईवे पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कलखाट के किसानों ने NH-52 पर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। प्रदर्शन के दौरान कई किसान सड़क पर पेड़ रखकर धरना प्रदर्शन करने बैठे। प्रशासन ने हालात नियंत्रित रखने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात करना पड़ा। किसान आंदोलन को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 144 लगा दी, प्रतिबंधात्मक आदेश लगा दिया, क्योंकि पुलिस वहां की व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए बाकायदा आजू बाजू जिले की पुलिस बल को भी तैनात कर दिया। क्योंकि जो किसान हैं बेहद आक्रोशित हैं और बेहद अपनी मांग को लेकर अडिग हैं। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 52 पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर यह नेशनल हाईवे गुजरता है, जहां इन किसानों ने बाकायदा अपना आटा, रोटी, दाल, पिसान और उसके साथ खाट और ठंड से बचने के लिए कंबल भी लेकर निकले। बाकायदा उनके द्वारा पेड़ को काटकर सड़कों पर रखकर पूरी सड़क को बाकायदा 8 घंटे से चक्का जाम कर दिया है, पूरा आवाजाही बंद कर दिया है। किसानों की मांग है, किसान अपने लिए अपनी मांग को लेकर 6 महीने से प्रशासन के सामने मिन्नतें कर रहा है। देश का चौथा लंबा नेशनल हाईवे जाम, 4 जिलों के किसान धरने पर बैठे हैं। किसानों की मांग क्या है, कपास, मक्का और सोयाबीन की MSP रेट पर सरकारी खरीदी की जाए, सभी किसानों को ऋण मुक्त किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की कानूनी गारंटी लागू की जाए, भूमि अधिग्रहण के तहत मुआवजा राशि सरकारी गाइडलाइन से 4 गुना ज्यादा की जाए। किसानों का कहना है कि कर्ज मुक्त कर दीजिए, क्योंकि आपने देश के 22 उद्योगपतियों का 15,41,000 करोड़ रुपए शार्ट आउट किया है। तो फिर देश के मध्य प्रदेश के किसानों के तो कुल कर्ज हैं 9,000 करोड़ रुपए, क्यों नहीं कर सकते हैं। किसानों की मांग है कि उनके उपज की सही रेट MSP की दरों पर उनके रेट दिए जाएं, बाकायदा उन्हें कर्ज मुक्त किया जाए, उनके जमीनों का भू अधिग्रहण होता है उसका भी बाकायदा पूरा का पूरा मुआवजा सरकार सरकारी रेट से 4 गुना ज्यादा उनको दे। और अब किसानों ने हल्ला बोल कर दिया है और सबसे बड़ी नेशनल हाईवे को जाम कर दिया है। इस वजह से जाम किया है क्योंकि उनकी मांगें पूरी नहीं हो रही हैं।
किसानों का कहना है कि कलेक्टर साहब से कई बार बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई निजात नहीं मिल रही है, क्योंकि कलेक्टर साहब के बस की बात नहीं है। केंद्र सरकार इस पर सख्त निर्णय जब तक नहीं लेती तब तक यह आंदोलन नहीं बंद होगा। खरगोन जिले से भी कुछ किसान इस किसान आंदोलन में शामिल होने पहुंच रहे थे। पुलिस ने उनको रोक दिया। रोककर उनके ट्रैक्टरों की चाबी निकाल ली। तब किसान रोड पर ही बैठकर अपना धरना प्रदर्शन करने लगे। कई घंटों तक आवाजाही वहां बंद रही। फिर जाकर उन्हें ट्रैक्टरों की चाबी वापस की गई। कुछ यातायात सुगम करने के लिए पुलिस ने दूसरे तरीके से आने जाने वालों को रास्ता बताया। वहां भी किसानों ने जाकर चक्का जाम कर दिया और मुख्य मार्ग को बंद कर दिया। देखना यह होगा कि किसानों की मांग कब तक पूरी की जाती है। क्या पुलिस या प्रशासन उनकी मांगों को पूरा करने में सक्षम हो पाता है? यह तो आने वाले वक्त पर ही देखना होगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिए।